मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अदा साईं को तुम्हारे बारे में किसने बताया। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो इसका मतलब है उन्हें सब पता चल गया होगा। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इससे पहले कोई हंगामा खड़ा हो तुम बाबा साईं को खुद बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। हमारी नीयत गलत नहीं है। तुम अदा साईं को नहीं जानते, ये बात वो इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। वो अपनी मर्जी में आए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी गैरत इजाजत नहीं देती कि उनके घर की बहन बेटी किसी गैर मर्द से बात भी करे। ज़ाहिदा, फिर अब तुम क्या करोगी? अब मैं बाबा साईं से ही बात करूंगी, क्योंकि अदा साईं से मुझे कोई उम्मीद नहीं। बाबा साईं। सलाम बाबा साईं। मैं ठीक हूँ बाबा साईं, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ मेरी ढी, पर तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ। इतने दिन हुए तुम्हें देखे हुए, बस तुम जल्दी वापस आ जाओ। जी बाबा साईं, मैं खुद आपसे बहुत उदास हूँ, बस आपको देखना चाहती हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। ये मैं नहीं जानता, बस तुम जल्दी वापस आओ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है मेरी ढी, और फिर 1-2 दिन ठहर के वापस चली जाना। जी बाबा साईं, मुझे बस 2 दिन दे दें, मैं यूनिवर्सिटी में लीव के लिए अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ज़ाहिदा, तुम्हारा वापस आना बहुत ज़रूरी है। जी जी बाबा साईं। ख्याल रखो। क्या बात है ज़ाहिदा, बहुत परेशान लग रही हो? वही हुआ जिसका डर था। बाबा साईं वापस बुला रहे हैं। ज़ाहिदा, मुझे लगता है कि अब की बार तुम घर वापस गई तो वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ज़ाहिदा, हम कोर्ट मैरिज कर लें? बहुत कुछ सुन रखा था मैंने आपके बारे में, और मैं जानती थी कि आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। तुमने अभी बताया कि तुम ये दाऊद की बेटी हो। जी, फिर दाऊद मेरे बाबा साईं हैं। बहुत नाम है तुम्हारे बाबा का। शायद कोई ही शख्स होगा इस मुल्क में जो पीर दाऊद से नावाकिफ हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोर्ट मैरिज करने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है। बेइज्जती हो सकती है उनकी। लेकिन आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी हमें शादी की इजाज़त नहीं देंगे, और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। प्लीज़ आप हमारी कोर्ट मैरिज करवा दें। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मतलब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो सबकी मदद करती हैं ना, और हम बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। प्लीज आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? देखो, मैं कमजोर मजबूर लड़कियों की मदद करती हूँ। तुम एक अमीर लड़की हो, वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो। अगर तुम जैसी लड़कियां भी अपने बाप दादा के रस्म रिवाज से डर कर कोर्ट मैरिज करने लगेंगी तो ये सिस्टम कैसे चेंज होगा? बदलाव कैसे आएगा? और बाकी लड़कियां जो गांव और गोठों में रहती हैं, जो ये ख्वाहिश लेके निकलती हैं कि हम भी यूनिवर्सिटी जाएं, हम भी बाहर निकलें, कॉलेजेस में जाएं, उनका क्या होगा? उनके तो वालिदैन तुम्हारी मिसाल देखकर उनको कहेंगे कि
लड़कियां यूनिवर्सिटी जाके बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तुम तो कहीं छुपकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने लगोगे, लेकिन उनका क्या होगा? उनकी तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। कभी सोचा है इस बारे में? नहीं, मैंने सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा। और आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं। वो कभी मुझे माजिद से शादी नहीं करने देंगे, कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो, तुमने ही मुझे कहा है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन फिर जिद कर कर अपनी लगन से तुम्हारी खुशी के लिए वो मान गए ना। तो क्या पता इस दफा भी मान जाए। कोशिश तो करके देखो। देखो, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन तुम्हारे पास तब भी होगा। तुम तब भी ये ऑप्शन अवेल कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज कराऊंगी। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी है। मगर आप उनके बड़े भाई को नहीं जानती हैं। वो एक अलग ही सोच के मालिक हैं। अगर इसने उनसे अपनी पसंद की शादी की बात भी की तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और ये तो उसी घर में बड़ी हुई है, इसको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि अपने बाप और अपने भाई को किस तरह टैकल करना है, कब बात करनी है उनसे। तो सही मौका देखकर तुम ये बात उनसे छेड़ो, फिर देखो वो क्या कहता है। चले? थैंक यू। गुड लक। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर देना। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश। धिया रानिया, हायो मेरे डाडे रब्बा, किल न